हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स का स्कोप क्या है कनाडा। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। तो गाइस, काफ़ी टाइम से 1.5 महीने हो गया वीडियो बनाते हुए। तो हर बंदे का कभी ना कभी कमेंट में ये चीज़ पूछा जाता था कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स का स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। कि जॉब इजीली मिल रही है नहीं मिल रही, या मार्केट डाउन चल रही है, या लोग जो बातें फैला रहे हैं कि कनाडा में रिसेशन बहुत ज़्यादा है तो जॉब्स ख़त्म हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे आज बात करेंगे आप सबके साथ कि पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा का क्या स्कोप है। देखो भाई, अभी कुछ टाइम पहले एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था ट्रूडो ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि रूलिंग पार्टी का हेड है कनाडा का, जस्टिन ट्रूडो। उसने ही रूल इंट्रोड्यूस किया कि स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम टिल 31 दिसंबर 2023। बट उसमें एक स्कोप था गाइस, उसमें सर स्कोप सर एक फ्लॉज था। एक फ्लॉ है कि भाई एक जो चीज़ जो गलत लगी ना मेरे को, कि वो बंदे काम कर सकते हैं जो 8 अक्टूबर से पहले है, या जिनकी फाइल 8 अक्टूबर को लगी है। ये मेरे को दोगलापन लगा, जैसे श्रीकर बोलते ना, एक दोगलापन है, मेरे को दोगलापन लगा कि अगर तुम अलाउ कर रहे हो, तुम्हारे पास रिसेशन है, तुम रिसेशन से जूझ रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और तुम्हें जॉब क्रिएट करनी है, तुम्हें लोगों की अवेलेबिलिटी चाहिए, और तुम ये बोल रहे हो कि जो 8 अक्टूबर से पहले, ब्रो आधे तो वर्क परमिट पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है फुल टाइम की। तो ये चीज़ हुई। फिर भाई जो सबसे जो बेकार चीज़ हुई क्या, कि यहाँ पे रिसेशन हिट करने लग गया। मैं जब आया था मेरे को लगता था कि लोगों ने मिथ बना रखी है कि कनाडा में मतलब जॉब्स इजीली मिल जाती हैं आके, वो हो जाता है जाते ही भाई घिस जाती है कई बार तो जॉब लेने की। लोगों की 2-2 महीने जॉब नहीं लगती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ख़त्म है। आज इस चीज़ पे पूरी बात करते हैं कि क्यों नहीं मिलती लोगों को 2-2 महीने जॉब, या वो क्या गलत करते हैं, या क्या करना चाहिए जॉब्स लेने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि इफ़ यू कमिंग टू कनाडा, पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ। फंड्स होने चाहिए। देखो, जीआईसी तुम्हारे पास होता है। जीआईसी तुम्हारे पास इसलिए होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में 1-2 महीने जॉब ना मिले तो वो बच्चा जीआईसी के पैसे से अपना गुजारा कर ले, ठीक है। पर जो फर्स्ट चीज़ होती है कि यार आते ही ना पहले अपना अच्छा सा सीवी बनाओ, अपना रेज्यूमे बनाओ, कि अपनी अवेलेबिलिटीज़ लिखो उसके अंदर, अपनी पास्ट वर्क एक्सपीरियंस लिख दो, और अपनी स्पेशलाइजेशन लिख दो, ठीक है। और लिख दो कि तुम किस किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, तुम्हारी क्या खासियत है, तुम क्या कर सकते हो। और यार मोस्टली लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि बंदा पढ़ाई देखते नहीं है, स्किल्स देखते हैं। पढ़ाई के साथ स्किल्स, ठीक है, अकेली पढ़ाई नहीं देखते। और रही दूसरी बात, लोग बोलते हैं वॉक-इन जाके दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10% चांस होता है कि तुम्हारी जॉब लग जाती है वॉक-इन में से ही, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली मैं तो दे के आया था 15-20 स्टोर्स में, मेरे को तो बुलाया नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स को एक बार भी बुलाया, ना कॉलेज में जिनसे बात हुई उनकी किसी की ऐसे वॉक-इन जॉब लगी है। तो पर दे आओ, कभी कभी बुला लेते हैं जब उनका मन करता है, जब उनको इंडीड वगैरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, रेफरेंस से जो बंदा आता है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो वो बुला लेते हैं। रही तीसरी बात कि भाई इंटरेक्शन बढ़ाओ लोगों के साथ, अपना इंट्रोवर्ट मत रहो, क्योंकि यहाँ पे कौन बंदा कब काम आ जाए ना आपको नहीं पता। यहाँ पे कोई भी बंदा कभी भी काम आ सकता है, किसी को कम मत समझो। मैं जैसे मेरा शुरू से फंडा है, मैं इंडिया में भी ये सोचता था कि कोई कम नहीं है भाई, किसी को कम नहीं समझना, और यहाँ कह रहा हूँ फंडा प्रूव हो गया है। इंटरेक्शंस बढ़ाओ लोगों के साथ घुलो मिलो, लोगों को बताओ कि आई नीड जॉब, क्या पता वो बंदा तुम्हारी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पे यही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रेफरेंस होगी तुम्हारी जॉब शायद 1 दिन या 2 दिन के अंदर लग जाएगी, 2-3 दिन वेट करना ही नहीं पड़ेगा, या महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरी रेफरेंस में कुछ अंदर ने लगवा दिया, अभी भी मेरी 2-3 रेफरेंस, तब जिसके पास में आया था उसकी भी रेफरेंस है, वो डॉलरामा में लगवा सकता है। यही अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए आने से पहले, और मेंटली प्रिपेयर हो के आओ। कनाडा तुम्हें स्टार्टिंग में निचोड़ेगा, पर भाई ये नहीं है कि कुछ देगा नहीं।
लोगों के मन में ये है कि ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, $40 महीने दिन के, $50 दिन के मिलेंगे। भाई वहाँ पे ना गंदगी फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया चले तो जाओगे, क्या करोगे जाके? अगर तुम्हारा सिर्फ मोटिव पैसा कमाना है, लाइफ में सेटल होना नहीं है या आगे बढ़ना नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ठीक है। पर भाई अगर तुम्हें बाहर सेटल होना है तो कनाडा से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। तुम 7-8 साल ऑस्ट्रेलिया में वेट करके सिर्फ जॉब देख के कि वहाँ पे जॉब ईजिली मिल जाती है, वहाँ पे मैन पावर अवेलेबिलिटी कम है तो जॉब ईजिली मिल जाएगी, ये देख के ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो तुम लोग सोचोगे कि तुम लोगों को 7 से 8 साल बाद पीआर मिलेगी। तो यही दिक्कत है लोगों के मन में, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया ठीक है भाई, नंबर 1 रेसिस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और इंडियंस के लिए तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे रहते बहुत है, अभी तो बहुत सीन हो रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियंस के लिए बहुत बुरा हाल है। जो भी इंडियन जाता है, यार इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं छोड़ा तो आप लोगों को क्या ही समझेंगे वो लोग। तो जॉब से रिलेटेड अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो और ये मिथ डाल रखे कि कनाडा में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कुछ नहीं है, तो भाई तुम्हारा वहम है, ठीक है। और मोस्ट लोग कैश पे काम करते हैं जो कि इलीगल है यहाँ पे, और कैश पे काम आपको कैनेडियंस बंदे कभी नहीं देंगे, आपको कभी कैनेडियंस कंपनी में कैश पे काम नहीं मिलेगा, आपको इंडियन लोग दे देंगे और वही लोग आपके पैसे मारेंगे, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा मरेंगे आपके, मैं बता रहा हूँ। अगर आप दिमाग से नहीं चले तो आपके पैसे ज़रूर मरेंगे, ठीक है। कोई आपको ये बोल देगा कि काम करा के कि मैं पैसे नहीं दे सकता, और आप उसको कुछ नहीं पाट सकते भाई, क्योंकि आप कैश पे काम कर रहे हो, इलीगल है। तो आप पुलिस को भी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई इसने मेरे पैसे मार लिए, क्या बोलोगे पुलिस को? वो अगले दिन रिपोर्ट करवा देगा उठा के। और इंडियन स्टोर्स पे अगर चाहिए भी तो स्टोर्स पे चले जाओ, इंडियन स्टोर्स पे जाके बात कर लो, कुत्तों की तरह काम कराएंगे, पर करना पड़ेगा। जिनको फीस निकाली, जिनको लाइफ में स्ट्रगल करना है, उनको करना पड़ेगा भाई। और रही अभी मिनिमम वेज की बात, तो 15.65 है शायद मिनिमम वेज कह रहा हूँ मैं, लड़ाई थोड़ा ना करनी यहाँ पे। मिनिमम वेज 15.65 है। मैं जब आ रहा था मैंने गूगल पे 16 देखा था, पर यहाँ आके तो बिल्कुल अलग ही सीन निकला, यहाँ तो 15.65 निकली। मैं अपनी नहीं बता सकता क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल, नहीं तो मैं आपको बता देता। मैं ये भी नहीं बता सकता मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, बस ये बता सकता हूँ मोबाइल शोरूम, आई एम वर्किंग इन मोबाइल शोरूम, इन टू मोबाइल शोरूम्स। और लोकेशंस एक का सरी सेंट्रल है और एक का बर्नबी है, सॉरी न्यू वेस्टमिनिस्टर, बर्नबी के अंदर आता है। और ऐसे स्टोर्स में काम कर सकते हो जहाँ पे सारी सुपर मार्केट अगर कैश पे करना है, जो कि इंडियन स्टोर्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि देते हैं या नहीं, ये भी देते हैं या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई इलीगल चीज़ें पसंद नहीं करता, कोई फंसना नहीं पसंद करता। पर भाई जॉब्स है, अपना स्किल्स इंक्रीज़ करो, स्किल्स अपने आप को इम्प्रूव करो। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और अगर अच्छी जॉब करनी है या शिफ्ट डाउनटाउन में भी जाके कर सकते हो। सरी में बहुत जॉब्स है भाई, सरी में बहुत जॉब्स है। कंस्ट्रक्शन की जॉब्स कर सकते हो, सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, सेल्स एसोसिएट की जॉब कर सकते हो, कैशियर की जॉब कर सकते हो, बर्गर किंग में, टिम हॉटेल्स में, मैकडोनल्ड्स में, बेस्ट बाय में एज अ मोबाइल शोरूम में कैशियर जॉब, एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो। किसी भी जगह को आप काम कर सकते हो। आप अपना बस एज अ मैकेनिक, ब्रो मैकेनिक हो ना तुम, तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तुम अगर दर्जी और टेलर हो तो तुम्हें 1 घंटे का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम प्लम्बर हो ना, तुम्हारे आता है तुम्हें प्लम्बर का काम, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। जितने बाकी लोग कमा रहे थे ना, तुम्हें उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा गाइस। तो यही है कि चीज़ें ईजिली नहीं मिलती, तो ये सर्च मारना बंद करो कि स्कोप ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा, क्योंकि हर कोई वीडियो में अलग बताएगा। मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट बता रहा हूँ। हाँ रिसेशन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा में जॉब नहीं है। भाई है, सब चीज़ है, लोग जॉब कर रहे हैं। स्टार्टिंग 1-2 महीने दिक्कत आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है। भाई सबसे सेंट्रल कंट्री है रहने के लिए यार, सबसे बढ़िया कंट्री है। मैं इंडिया के बाद, तो अपनी कंट्री तो अपनी होती है, इंडिया के बाद इसको मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ यार। 8-9 डिग्री टेम्परेचर है, और ऊपर से तुम वैंकूवर जैसी सिटी में रह रहे हो तो तुम जन्नत में रह रहे हो भाई। तुम्हें कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। और भाई दूसरी बात, सरी तो अपना ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में घूम रहे, कि हर कोई इंडियन है।
तो यही बोलूँगा गाइस, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जॉब्स तो मिल जाएगी। मिथ मत डालो कनाडा के ऊपर कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, मिथ मत डालो कि जॉब्स मिलेगी नहीं। अपने को स्ट्रेस मत डालो, अपने डिसीजंस मत बदलो कनाडा आने के, क्योंकि कल को तुम्हारे वो डिसीजंस तुम्हें खुद को हर्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से मैं कोई मना नहीं कर रहा, पर भाई अगर PR से ये अगर लाइफ में रोड मैप बनाना ना टुवर्ड्स USA टुवर्ड्स UK, देन कनाडा इज मस्ट ब्रो, कनाडा इज मस्ट। एंड यू नो बट पीपल बहुत सपोर्टिंग है यार, बहुत सपोर्टिंग। दे आर वेरी हम्बल, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट। और कुछ भी मतलब कि तुम्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। कैनेडियंस आर वेरी हेल्पफुल मैन। और देयर नेचर, मतलब इतने अच्छे साफ नेचर के लोग हैं कि उनसे बात करोगे ना, दे ग्रीट यू। जब भी तुम चलोगे ना, जो सामने से कोई बंदा आएगा वो तुम्हें ग्रीट करेगा। तो यही एक, आप जैसे इस वाले ऐसे भी किसी बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बिल्डिंग है, आप इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और बिकते हैं। यार आप किसी कार एसोसिएट, जैसे कार्स खड़ी है, आप कार्स एसोसिएट में काम कर सकते हो। आप कुछ कहीं प्रोस्पेरा क्रेडिट यूनियन, डगलस कॉलेज में ऐसा स्टूडेंट ट्रेनिंग काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। बस अपने ऊपर देखो। मेरे सर बोला करते थे, परम सर, मेरे कॉलेज में, कि भाई जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में जॉब्स की कमी है, जॉब्स की कमी है। भाई जॉब्स की कमी नहीं है, इंसान में प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स की कमी है। प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स नहीं होगी तो जॉब को ही नहीं देगा। और फिर बैठ के आप लोग रोगे और बोलोगे कि जॉब्स की कमी है। नहीं है, जॉब्स लगती है, लोग कमाते हैं। अगर स्किल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो बस हार मत मानो, ठीक है। और एंड में ख़त्म कर दो इस ब्लॉग को, ही पार्ट टाइम जॉब्स बहुत है, आ जाओ कनाडा। अभी आ जाओगे तो ठीक है, तो बाद में रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट को इमिग्रेशन रूल तो 3-4 साल बाद मैंने सुना है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाली है। तो अभी आ जाओ, अभी फ़ायदा भी है। बाद में हमारे इंडियन भाइयों की भीड़ बढ़ जाएगी कि 24 लाख लोग चाहिए कनाडा को अगले 2024 तक। तो आपको पता है 24 लाख में से 20 लाख लोग तो इंडियंस होंगे। तो आ जाओ, बुला रहे हैं। बाद में इमिग्रेशन बिल्कुल वो कर देंगे स्ट्रिक्ट, तो नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ख़त्म कर दो इस व्लॉग को। एंड में कुछ लाइन्स बोलूँगा कि कमियाँ भी मुझ में, अच्छाई भी मुझ में, खामियाँ भी मुझ में। ढूंढने वाला तू सोच, चाहिए क्या तुझे मुझ में, ठीक है। कभी अपनी उड़ान मत रोको, कभी अपने आप को कम मत समझो। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, अगर इसको अच्छे तरीके से जियोगे तो बहुत आगे जाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। बस मैं यही बोलूँगा, लाइफ बहुत आगे जाओगे, सक्सेसफुल बनोगे। ख़त्म कर दो इस ब्लॉग को विद सेम इंटेंसिटी एंड सेम एनर्जी।